आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी जीत की जिसने पब्लिक हेल्थ की दुनिया में एक मिसाल कायम की है। तो सवाल ये है कि क्या एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था, उसे सच में हराया जा सकता है? आइए देखते हैं कि भारत ने हमारे दौर की सबसे बड़ी और डरावनी महामारियों में से एक का सामना कैसे किया। तो कहानी शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर दुश्मन है कौन। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी की। देखिए, एचआईवी एक बहुत चालाक वायरस है। ये सीधे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोगों से लड़ने की ताकत पर हमला करता है, खास तौर पर CD4 सेल्स पर। ये वो सेल्स हैं जो हमारे शरीर के सैनिक की तरह होते हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। जब ये सैनिक ही कमजोर पड़ जाते हैं तो शरीर दूसरी बीमारियों का आसानी से शिकार बन जाता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन 3 स्टेज से गुजरता है। पहले स्टेज में फ्लू जैसे हल्के लक्षण दिखते हैं। दूसरे स्टेज में वायरस शरीर में रहता तो है, लेकिन सालों तक कोई खास लक्षण नहीं दिखाता। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेज, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स कहते हैं। इस स्टेज पर इम्यून सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। शुरुआती दिनों की बात करें तो एचआईवी का पता चलना मौत की सजा सुनाई जाने जैसा था। चारों तरफ डर था और इससे जुड़ा सामाजिक कलंक तो इतना ज्यादा था कि लोग बात करने से भी डरते थे। इसे एक लाइलाज जानलेवा बीमारी के तौर पे देखा जाता था। लेकिन इस अंधेरे में साइंस ने एक उम्मीद की किरण दिखाई। एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल था कि इस लगातार बढ़ते वायरस को रोका कैसे जाए, और इसका जवाब मिला एक नए और बहुत ही असरदार इलाज में। इस इलाज का नाम है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART। अब ये कोई पक्का इलाज नहीं है जो वायरस को जड़ से खत्म कर दे, लेकिन ये कमाल का काम करती है। इसमें कई दवाओं का एक कॉकटेल दिया जाता है। हर दवा वायरस के बढ़ने के अलग अलग स्टेज पर हमला करती है। इससे होता यह है कि वायरस अपनी कॉपी बनाना बंद कर देता है और खून में इसकी मात्रा लगभग ना के बराबर यानी अनडिटेक्टेबल लेवल तक कम हो जाती है। इससे इम्यून सिस्टम को रिकवर होने का मौका मिल जाता है। अब देखिए, ये जीवन बचाने वाली दवा तो आ गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसकी कीमत। जब ये इलाज पहली बार आया तो इसका सालाना खर्च एक इंसान पर करीब $10,000 था। सोचिए कितना महंगा। और इतनी ज्यादा कीमत की वजह से लाखों जरूरतमंद लोगों के लिए ये उम्मीद एक सपने जैसी थी जो उनकी पहुंच से कोसों दूर थी। चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं। भारत में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस महामारी का रुख बदल कर रख दिया। तारीख थी 1 अप्रैल 2004। इस दिन भारत सरकार ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरकार ने ऐलान किया कि वो अपने नागरिकों को ART का इलाज पूरी तरह से मुफ्त देगी। और इस फैसले का नतीजा वो हैरान करने वाला था। ये आंकड़े देखिए, 2010 के मुकाबले नए HIV इन्फेक्शंस में 48% की कमी आई, और सबसे बड़ी बात, एड्स से होने वाली मौतों में 82% की जबरदस्त गिरावट देखी गई। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। आज की तारीख में भारत में लगभग 18 लाख लोग इस मुफ्त जीवन रक्षक ART का फायदा उठा रहे हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है देश भर में फैले सैकड़ों सेंटर्स की वजह से। अब दुनिया भर में इस लड़ाई का एक लक्ष्य है जिसे कहते हैं 95, 95, 95। इसका मतलब है कि 95% लोगों को अपने HIV स्टेटस का पता हो, उनमें से 95% लोग ART पर हों, और इलाज ले रहे 95% लोगों का वायरल लोड इतना कम हो कि वो अनडिटेक्टेबल हो जाए। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने इस दिशा में जबरदस्त प्रगति की है। भले अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है, लेकिन ये सफर काफी शानदार रहा है। तो इसका सार क्या है? सार ये है कि असरदार ART की वजह से HIV अब एक जानलेवा बीमारी नहीं, बल्कि एक मैनेजेबल यानी एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन बन गई है जिसके साथ एक सेहतमंद और लंबी जिंदगी जी जा सकती है। और इस मैनेजेबल कंडीशन के साथ अच्छी जिंदगी जीने के लिए सही न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। ये ART के असर को और भी बढ़ा देता है, जैसे कि मसल्स के लिए दाल, मछली या अंडे जैसा प्रोटीन, एनर्जी के लिए ब्राउन राइस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, नट्स और ऑलिव ऑयल से हेल्दी फैट्स, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां और फल। सही वजन बनाए रखना भी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इलाज तो है,
लेकिन इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है रोकथाम, यानी नए इन्फेक्शन को होने से ही कैसे रोका जाए। और यहाँ पर जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। एचआईवी को फैलने से रोकने के लिए कई बहुत ही असरदार तरीके मौजूद हैं, जैसे कॉन्डम का सही और लगातार इस्तेमाल, रेगुलर एचआईवी टेस्टिंग ताकि जल्दी पता चल सके, और जो लोग हाई रिस्क पर हैं उनके लिए प्रेप नाम की दवा। एक बहुत ज़रूरी बात यह भी है कि अगर किसी का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो वो वायरस को फैला नहीं सकता। इसे U=U कहते हैं। साथ ही ART के जरिए मां से बच्चे में इन्फेक्शन को रोकना और कभी भी सुई या सिरिंज शेयर न करना, ये सब बहुत ही जरूरी कदम है। और अच्छी बात यह है कि अब एचआईवी की जांच करवाना बहुत आसान और तेज हो गया है। ये सिंपल रैपिड टेस्ट सिर्फ 20 मिनट में नतीजा दे देता है। इससे लोगों के मन से अपनी स्थिति जानने का डर और हिचकिचाहट भी कम हुई है। तो भारत का ये जो मुफ्त ART प्रोग्राम है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर कोई सरकार चाहे तो वो अपने सभी नागरिकों तक अच्छी और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकती है। इसने न सिर्फ लाखों जानें बचाईं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए पब्लिक हेल्थ का एक कामयाब मॉडल भी पेश किया है। तो भारत की ये कामयाबी एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने रखती है। अगर इच्छा शक्ति और सही नीतियों से एक इतनी बड़ी महामारी को काबू किया जा सकता है, तो सोचिए अगली कौन सी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे हम सब मिलकर इसी तरह से हल कर सकते हैं।